सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। क्या टेरिफिक आउटस्टैंडिंग ओपनिंग हुई है पीएसएल सीजन 9 की। 2 हाई स्कोरिंग गेम्स मिले हैं पाकिस्तानियों को और जिस तरह की परफॉर्मेंस कल हमने इस्लामाबाद से देखी वो सबने एंजॉय किया। ना सिर्फ इस्लामाबाद के फैंस बल्कि पूरा पाकिस्तान कल के मैच को देखा, कल की ओपनिंग सेरेमनी को देखा। और अभी भी जो मैच हो रहा है हाई स्कोरिंग गेम हो रहा है। पेशावर की टीम 207 के ताकुब में अभी कोई 50 रन पीछे है, 20 बॉलें बाकी हैं और पावल जैसा हार्ड हिटर क्रीज पे मौजूद है। लेकिन शो का बाकायदा आगाज करेंगे और इस्लामाबाद के फैंस की तरह मैं आज बहुत खुश हूं बिकॉज वो एक एलीट पैनल के सामने मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इस्लामाबाद जीतेगा। ऑल्दो वो एक क्योंकि दोनों पैनलिस्ट हमारे लाहौर की तरफ जा रहे थे तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, लेकिन इस्लामाबाद की टीम जीती है और क्योंकि हमारा पैनल मुस्कुरा रहा है तो इट्स अ गुड टाइम टू गो टुवर्ड्स देम। सबसे पहले हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है, पाकिस्तान पीसीबी के लिए उन्होंने मैनेजर की पोजीशन और सेक्रेटरी टू सिलेक्शन कमेटी रहे हैं, हारून रशीद साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और उनके साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बहुत अच्छे दोस्त हमारे और सोशल मीडिया पे एक जाना माना शख्सियत, क्रिकेट के बारे में बहुत पोलाइटली अच्छी बातें करते हैं, फवाद मुस्तफा साहब। थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन द शो। जैसा कि मैंने कहा कि कल का मैच काफी एक्साइटिंग था, लेकिन अभी जो मैच चल रहा है वो भी बहुत एक्साइटिंग है। बाबर जैसे सुपरस्टार, आमिर जैसे सुपरस्टार दूसरे मैच में देखने को मिले हैं और दोनों की परफॉर्मेंसेस आज बहुत अच्छी रही हैं। व्यूअर्स को बताते चले कि मैच बहुत सनसनीखेज मरहले में है अभी और पावल जैसे हार्ड हिटर खड़े में क्रीज पे। तो पहले अभी जो मैच चल रहा है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर कल के मैच को थोड़ा एनालाइज करेंगे। अभी अगर हम देखें तो पावल जैसा हार्ड हिटर है टीम बैटिंग क्रीज पे, लेकिन मोहम्मद आमिर के 2 ओवर्स बाकी हैं और 20 बॉलों पे कोई 48 रन करना इट कुड नॉट बी दैट इजी। हारून साहब कैसे देखते हैं इस मैच को आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो सबसे मैं तो कहता हूँ क्रेडिट जो देना चाहिए वो ग्राउंडमैन को देना चाहिए। नो डाउट। जिस किस्म की पिच उन्होंने बनाई है बॉलर्स के लिए कोई जान नहीं है, तो इसलिए ये बैटिंग का मैच है। जो भी बैटिंग अच्छी करेगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अगर प्ले करेगा ना तो वो फील्डिंग डिपार्टमेंट है। अगर आपकी जो फील्डिंग है, क्योंकि यहाँ बहुत कम चांसेस मिलेंगे कि आपको किसी तरीके से एक रन आउट हो जाएगा या कोई अच्छा कैच कर लें, तो उसके बाद आपकी तरफ टिल्ट हो सकता है। दूसरी तरफ यह है कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना जो है वो भी एक आर्ट है और आमिर के 2 ओवर्स जैसे अभी आपने कहा कि अगर बचे हुए हैं तो आमिर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होगी ये टीम जो कि डिफेंड कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोनों पावर हिटर्स हैं, पीछे भी आमिर जमाल ने भी आना है, मोहम्मद वसीम ने भी आना है, आसिफ अली ने भी आना है। सो एज सच आप कुछ नहीं कह सकते। अभी आप हम जब पिछले मैच की बात करेंगे जो कल हुआ था तो फिर उस पर भी हमारी जो प्रेडिक्शन जो क्यों खराब हुई वो भी हम आपको बताएंगे। सो ओवरऑल यही वो चीज़ है जो क्राउड देखना चाहता है। एब्सोल्युटली 2 हाई स्कोरिंग गेम्स, आज वाला मैच भी हाई स्कोरिंग है। फवाद मुस्तफा साहब आपने कल एक बात कही कि ड्यू एक बहुत की फैक्टर प्ले करेगा। हालांकि लाहौर का रिकॉर्ड ये है कि 40 मैचेस वहां पे टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, 26 और कल का मैच मिला तो 27 मैचेस जो हैं वो टीम बैटिंग सेकंड जीती है। लेकिन अभी तक के दोनों गेम्स आप वाली बात पे जा रहे हैं कि ड्यू फैक्टर आएगा। अभी भी अगर हम देखें तो जो टीम चेस कर रही है उसको बड़ा अच्छा चांस था। हमने देखा साइम अयूब थोड़ा सा गलती से आउट हुए, फिर हारिस का एक रैश शॉट देखा, बाबर स्टक होते हुए दिखे। 17 बॉलों पे 45 रन चाहिए। क्या कहते हैं आप, कौन जीतेगा? अच्छा हारून भाई जो बात कर रहे हैं ना कि वो मेरे ख्याल से कहना यही चाह रहे हैं कि बैटर के लिए तो विकेट बनी है, लेकिन जो बॉलर यहाँ पर बचा जाएगा, अच्छा कर जाएगा, उसकी टीम जीत जाएगी। क्योंकि एडवांटेज तो दोनों बारी में पिछले मैच में भी था, इस मैच में भी, और दोनों इनिंग में बैटिंग का एडवांटेज है। बैटिंग सेकंड का एडवांटेज है। नहीं कोई भी, दोनों के लिए विकेट ही बैटर के लिए है ना। तो जो बॉलिंग में थोड़ा सा बेहतर, जैसे आमिर की आप बात करें, अब 1 ओवर बचा हुआ है, वो कैसे करते हैं और फिर आखिरी 2 ओवर कैसे होते हैं। मोहम्मद वसीम ने थोड़ी सी मार भी खा ली है तो वो क्या होता है, देखिए रन बन जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप जितना मैं ऑफ कैमरा हम बात कर रहे हैं, आपकी बातों से ये लग रहा था कि 15 पे 45 बनने चाहिए T20 फॉर्मेट में। देखिए हम जब बैठे हुए थे तो शायद उस वक्त बाबर भी खेल रहे थे और 10 रन का एवरेज से लास्ट 6 ओवर्स में बनाने थे। बिल्कुल। अब हुआ ये है कि आप आखिरी 3 ओवर में 45 के करीब तो 15 का एवरेज बढ़ जाता है, तो फिर जो प्रेशर है वो बैटिंग साइड पे शिफ्ट होता है, भले आप पे कोई भी बैठा हुआ हो।
साथ साथ आमिर जैसा एक इंटेलिजेंट बॉलर, ठीक है वो अपनी पीक पे नहीं है उतने तेज, लेकिन उन्हें रन बचाने आते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल वसीम सही पे है। मुझे डाउट है, वसीम रन ना खा जाए लेकिन आमिर बचा जाएगा। मुझे थोड़ी सी फैंस की फिक्र हो, पलड़ा मुझे लगता है कोयटा की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ऑल्दो उस वक्त हम कह रहे थे कि शायद पेशावर ज़ालमी नजर आ रहा था जीत जाए। बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बताता चलूं एक सिक्सर लग चुका है, 13 बॉलों पे 34 रन चाहिए, विच लुक्स डूएबल, बिकॉज T20 में हम देखते हैं एक ओवर में भी अगर 20-22 रन भी आखिरी ओवर में चाहिए हो तो बन सकते हैं। हारून साहब की बात के आमिर का ही मुझे लगता है कि आमिर मैच बचा सकता है। हमारे पैनल के हिसाब से आमिर कुड बी द टर्निंग पॉइंट, लेकिन व्यूअर्स इंतजार कर रहे होंगे कि उनसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ लिया जाए, तो हम क्वेश्चन ऑफ द डे पूछते हैं और मैच की जो अभी सिचुएशन है उस पर भी मजीद बात करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है कि PSL की तारीख में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं, और हमारे व्यूअर्स के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कामरान अकमल, ऑप्शन नंबर 2 बाबर आजम, ऑप्शन नंबर 3 स्टार विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, ऑप्शन नंबर डी हार्ड हिटर फखर जमान। सो हु इज द बैट्समैन जिसने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं PSL की किसी एक इनिंग्स में? ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर ऑब्वियसली अगले कल के शो में मिलेगा, लेकिन कल के शो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर आज मिलेगा और जीतने वाले को, जैसे कहा गया, एक सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलेगा। हारून साहब आपकी तरफ दोबारा चलते हैं, इस मैच पे थोड़ी नजर मजीद रखते हैं, फिर हम कल के मैच की तरफ जाएंगे। इस मैच में अगर हम देखें तो कुछ टर्निंग पॉइंट्स थे, जैसे ही पेशावर की इनिंग्स शुरू हुई, साइम अयूब का कैच छूटा, सरफराज अंडर प्रेशर हैं, सरफराज के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। वसीम अकरम साहब ने ये कहा कि ही शुड हैव लेफ्ट द कैप्टनसी आफ्टर 2-3 सीजन्स, लेकिन उसको आपने देखा कि पिछले 4 सीजन बहुत लैकलस्टर गए क्वेटा के लिए। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? कितना प्रेशर होगा इन पे? इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि वसीम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी उसने बात की कि उसको कप्तानी से हटा देना चाहिए था, लेकिन जो मैं नसीम यानी जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो नदीम उमर जो ओनर है ना, उनका जो कॉन्सेप्ट था ना, जब उन्होंने ये टीम बनाई थी तो उन्होंने अपने जेहन में रखा हुआ था कि जो मेरा पाकिस्तान क्रिकेट क्लब उनका है उसके मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स को रखेंगे, उसी क्लब को सरफराज भी लीड करते हैं। तो उन्होंने, आपको याद होगा कि एक स्टेटमेंट दिया था कि जी जब तक क्वेटा ग्लैडिएटर्स है सरफराज ही कैप्टन रहेगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं अपने क्लब के क्रिकेटर्स को, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप कम्पिटिटिव मोड में आ जाते हैं, जहां पर आपको डू एंड डाई सिचुएशन हो जाती है और आपको हर मैच जीतना भी है, क्योंकि फैंस आपकी एक फैन बेस बनती है। 12 बॉलों पे 31 रन चाहिए, सिर्फ 2 ओवर्स बाकी हैं। वो ये चीज अभी सरफराज अभी कैप्टन नहीं है, राइली रूसो कैप्टन है। डू यू थिंक कि वो इस वक्त रोल प्ले कर रहे होंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको थोड़ा कप्तानी के ऊपर ये भी बता दूं कि T20 क्रिकेट में ना कप्तानी बहुत ही मिनिमल रोल प्ले करती है, बिकॉज इट्स वेरी इजी, क्योंकि आपको पता है एक सेट पैटर्न की फील्ड सेट होती है, बॉलिंग को आपने चेंजेस करनी है, आपको पता है बॉलर को किसी किस्म की हेल्प नहीं मिल रही पिच से, और उसके बाद ये कि फील्डर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है कि जी कैच मिस ना हो, रन आउट के चांसेस हमने लेने हैं। और अभी तक की जो दोनों मैचेस हुए हैं इसमें आप देखें कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं था। कल भी बहुत ज्यादा लैप्सेस हमने देखे, आज भी हमने बहुत ज्यादा लैप्सेस देखे, जिसकी वजह से जिसके फील्डिंग के पॉइंट्स कम होंगे, डेफिनेटली ज्यादा होंगे, वो लूज करेंगे। मुझे लग रहा है कि हमारा पैनल फवाद भाई कल के बाद जो है ना कोई चांस नहीं लेना चाह रहा, किसी एक टीम को पिक नहीं करना चाह रहा, तो हम एक आपको हेल्प कर देते हैं, हम हेड टू हेड दिखा देते हैं कि क्वेटा और पेशावर का हेड टू हेड कितना किस तरह रहा है, किस टीम ने कितने मैचेस खेले हैं। एक नजर डालते हैं हेड टू हेड बिटवीन क्वेटा एंड पेशावर, सो दैट आवर पैनल कुड डिसाइड कि कौन सी टीम जीत सकती है। वैसे बिल्कुल हारून साहब की बात सही है कि T20 के फॉर्मेट में इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूअर्स हम ये करते हैं। अगर हेड टू हेड की तरफ नजर डालें तो 22 मैचेस हुए दोनों टीमों के दरमियान, जिसमें से 12 जीते हैं पेशावर ज़ल्मी ने और 9 जीते हैं क्वेटा ने, एक ऑब्वियसली ड्रॉ हुआ होगा। सो वेरी इवन स्टीवंस। फवाद भाई क्या देखते हैं, मतलब डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द मैच बीइंग प्लेड टुडे? नहीं, T20 में मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इतना बड़ा फर्क आता है। दूसरी बात जो आपने भी वसीम अकरम साहब के स्टेटमेंट के हवाले से की कि जी 2-3 साल पहले सरफराज को हटा देना चाहिए था, बड़े हमारे यहाँ फॉर्मर क्रिकेटर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। T20 क्रिकेट की स्टार्ट जो होती है ना, वो जो आप प्लेयर पिक करते हैं, जो आप ड्राफ्ट करते हैं ना, उस पर सारा डिपेंड करता है कि क्या प्लेयर आपने पिक किए और फिर कौन से आपको आखिर में अवेलेबल हुए हैं। कप्तानी का बहुत ही कम रोल होता है, और जहां तक क्वेटा की मैंने एक और विकेट गिर गई है, 10 बॉलों पे 24 रन चाहिए, यू कैन कंटिन्यू 24 10 पे 24 चाहिए। अच्छा, सो डूएबल है, डूएबल वो बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्वेटा की जो टीम और मैनेजमेंट के हवाले से सारे मिल के फैसले होते थे, उनके यहाँ तो आजम खान साहब तक फैसला कर रहे होते हैं। तो अकेले सरफराज को हम ये कह दें कि जी सरफराज कप्तानी 2-3 साल पहले छोड़ जाता तो फर्क आ जाता, ये ऐसी बात इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि अगर आप क्वेटा की
5-6 सालों की पिछली परफॉर्मेंस जब से ये पूरा पाकिस्तान में इवेंट शिफ्ट हुआ है उसको देखें हैं तो उसमें आप सही कह रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट द कैप्टन, द एंटायर टीम हैज टू बी ब्लेम्ड। उसकी मैं आपको बताऊं एडवांटेज ये था कि जब हम दुबई, यूएई और शारजा में खेल रहे थे ना, नवाज वहां पर काम कर रहा था, उनकी वो जो अप्रोच थी 130 131 वाली क्रिकेट हो रही थी और वो उसी हिसाब से सिंगल डबल हो जाता था, उसी पे आप जीत जाते थे 6-7 रन। जब आप पाकिस्तान शिफ्ट हुए तो फिर आने लगे 200-200 रन बनने लगे। जी। वहां पर आपका बचना मुश्किल हो गया, फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल होनी। सीमेंट पे नसीम नए थे, हसनैन नए थे, तो इनको यहाँ बचाना मुश्किल हुआ। तो वो जब जैसे ही पाकिस्तान शिफ्ट हुए तो यहाँ खेलने का तरीका मुख्तलिफ, आज इस बार इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से आए, अबरार आ गए हैं। लेकिन फवाद भाई अगर आज के मैच को आप देखें तो पेशावर वाज क्रूजिंग, लेकिन हारून रशीद साहब हमने देखा कि दोबारा क्वेटा के पास 2 ऐसे स्पिनर्स आए हैं जो कंटेन किया जिन्होंने, और हुसैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अबरार हम जानते हैं कि वो मिस्ट्री काइंड ऑफ स्पिनर हैं, उनकी बॉल समझ नहीं आती कि अंदर आएगी बाहर जाएगी। सो डू यू थिंक द टाइम हैज कम कि अब क्वेटा के स्पिनिंग अटैक दोबारा अच्छा है? बिल्कुल। देखिए एक चीज वही हम कल भी यही जगह कर रहे थे कि देखें जो ऐसी पिचेस के ऊपर जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो आपका स्पिनर है, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, जो मिस्ट्री स्पिनर हो, आपका चाइनामैन एंड गुगली हो, ये वो स्पिनर जिनके ऊपर आपको हिट आउट करना पड़े। देखिए क्रूज कर रही थी ना क्योंकि फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे। जी। द मोमेंट आप देखेंगे स्पिनर्स आए तो स्ट्रोक मेकिंग में मुश्किल आई क्योंकि आपने फील्डर फैले हुए थे। जहां उन्होंने एक फॉल स्ट्रोक खेला क्योंकि आस्किंग रेट बढ़ रहा था। देखिए जब भी आस्किंग रेट बढ़ेगा तो उसने तो हिट मारनी है बैट्समैन ने, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो डेथ ओवर्स में चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो या सेकंड बैटिंग कर रहे हो, विकेट्स गिरने का तनासुब ज्यादा होता है बजाय इसके फर्स्ट 15 ओवर्स में। आप देखें क्योंकि पिच अच्छी होती है, आप उसको बड़े मजे से खेल लेते हैं। दूसरे जो कप्तानी के हवाले से मैं आपको जरा ये जरूर जिक्र करूंगा, देखें कैप्टन के ऊपर प्रेशर कब आता है जब वो नॉन परफॉर्मिंग कैप्टन होता है। अगर आप सरफराज को उठा के देखेंगे जब जीत रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स तो बड़ा जबरदस्त उसका जो कंट्रीब्यूशन था इन टर्म्स ऑफ विनिंग गेम्स, परफॉर्मेंसेस गिरी हैं। जैसी उसकी परफॉर्मेंसेस गिरी ऑब्वियसली टीम ने हारना शुरू किया, तो जब टीम हारती है तो अल्टीमेटली प्रेशर जो है कैप्टन के ऊपर आता है और लोग और जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहना शुरू करते थे जी इसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। क्या ये पॉइंट सूट कर रही थी ना कंडीशन सरफराज को, क्योंकि सरफराज जिस तरह से और भाई लास्ट ओवर रह गया है, 25 रन चाहिए और अगर हम ये जान सके कि कौन से 2 प्लेयर्स टीम पे हैं, सो हाँ आई थिंक 19वां ओवर आमिर ने करवाया है और ये मैच जो है वो प्रॉब्ली एक तरफ हो जाए, बट यू नेवर नो। वी स्टिल रिमेंबर द वर्ल्ड कप दैट वाज जो आज तक याद कर रहा है बेन स्टोक्स। शाहीन ने मार दिए थे, शाहीन ने मारे थे, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा अगर हम कल के गेम की तरफ जाएं, बिकॉज ये ओवर बहुत एक्साइटिंग चल रहा है और उम्मीद है कि लेट्स होप द बेस्ट टीम विंस, बिकॉज सारी टीमें हमारी हैं, लेकिन बाबर की जो टीम है उसको बहुत ज्यादा, बिकॉज बाबर की फैन फॉलोइंग इतनी है, तो हमारे घर में या सबके घरों में ये था कि पेशावर को जीतना है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसको कप्तानी में वापस लाने की भी बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली, यस। सो अगर कल के गेम की तरफ जाएं सर, हमने इट वाज वेरी ऑब्वियस कि लाहौर की साइड बहुत स्ट्रांग थी, अपने घर में खेल रहे थे, लेकिन कितना क्रेडिट जाता है, आपने शुरू में ही बोल दिया कि लाहौर अपनी फील्डिंग की वजह से हारा है, दैट इज द पॉइंट which goes without saying, लेकिन कितना क्रेडिट इस्लामाबाद को जाता है? इसमें सबसे बड़ी चीज आप ये देखें कि जो पॉजिटिव मुझे इन 2 मैचेस में जो नजर आई हैं वो सलमान अली आगा एंड सऊद शकील, ये दोनों को T20 के फॉर्मेट में कभी नहीं खिलाया जाता था। जी। ये कभी भी अपने आप को T20 के प्लेयर्स नहीं कहते थे। आप देखेंगे कि सलमान ने कल जिस तरह की इनिंग खेली और आज जिस तरह सऊद शकील ने खेली, सो पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है मिडिल ऑर्डर में कि इनके पास कोई ऐसे बैट्समैन नहीं है जो कि पावर हिटिंग कर सकें और स्ट्राइक रेट को बढ़ा सकें। सो दिस इज अ गुड ओमेन, लेकिन इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ये रन्स करने पड़ेंगे थ्रू आउट PSL अगर इन्होंने अपने वर्ल्ड कप के कोई चांसेस बनाने हैं। दूसरा आप देखें कि आप मुझे बताएं कि 4 और 5 पे 3 और 4 पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शादाब खान और सलमान अली आगा आके इस्लामाबाद को मैच जिता देंगे, दिस वाज कोई सोच भी नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं सकता। लेकिन शादाब के कैचेस इनिंग छोटे क्रूशियल मोमेंट, तो अल्टीमेटली फायदा उन्हीं को हुआ ना। इसीलिए इसमें सर 5 बॉलों पे 24 रन चाहिए, आसिफ अली क्रीज पे हैं, मौजली क्रीज पे हैं, क्या कहते हैं? जीत गया क्वेटा। ऑलराइट, मोस्टली भी आउट हो चुके हैं। सो मुझे तो क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन गलत होने जा रही है बिकॉज मैंने क्वेटा को पिक किया था। सर आप बता दें सर। हम सब सॉरी, हमने पेशावर को पिक किया था। वजह है कि देखिए पल में ना चेंज होता है T20। सो दिस इज व्हाट द एक्साइटिंग थिंग इज अबाउट PSL कि आप जितना भी प्रेडिक्ट करें इट इज गोइंग टू गिव यू सरप्राइजेस। तो आप जैसे बात लाहौर की हारून भाई ने भी की ना, देखिए एक तो राशिद के जाने से जो बीच में एक बॉलर जाके आउट करता था ना, वो उनको
अब कमी का एहसास होना शुरू हो गया है। सही है। फिर साथ साथ सिकंदर रजा भी नहीं आए थे, सिकंदर रजा लेकिन ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे तो वो बॉलिंग का, फिर आप फील्डिंग भी बुरी करें तो आप 200 रन बन जाते हैं अगर आप चांसेस देंगे। बिल्कुल सही। ड्यू फैक्टर को 4 में 24 चाहिए। डू यू थिंक स्टिल देयर इज अ चांस कि आपको लगता है तो मिरेकल वाली बात आती है ना, 4 में अब 4 बन तो अब वही 4 छक्के पड़ जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है नए बैटर के लिए आते ही। सर आपको लगता है आज के मैच में थोड़ा सा पेशावर ने आसिफ अली को बहुत वेट किया? डू यू थिंक कि इन कंडीशंस में आसिफ शुड हैव प्लेड अ लिटिल यू नो हायर? देखिए एक बड़ी अजीब सी चीज़ जो हमारे जो थिंकिंग है ना, हमारे मैच जो काफ़ी क्लोज रहा हूँ इन सब के, इन्होंने ना प्लेयर्स को ये टैग कर दिया हुआ है कि ये 2 ओवर का प्लेयर है, इसको हमने 3 ओवर के पहले भेजना है क्योंकि ये सिर्फ हिटे मारता है और कुछ नहीं करता। जब आप ऊपर जाते हैं, जब आपको ज़्यादा ओवर्स मिलते हैं ना, तो आपको विनिंग बनानी पड़ती है, लेकिन जब आप नीचे जाते हो तो आपको फ्री हैंड दिया जाता है कि जी आपने जाके हिटे ही मारनी है। आसिफ जितना भी खेले आप उठा के देख लेंगे, उनको एक चौका हुआ है, 3 पे 20 चाहिए, लेकिन फिर भी मुश्किल है। अब तो मुश्किल है, 18 रन भी हो गए, 3 छक्के बॉलें हो गई, वाइट बॉल और वो ना कर दें। लेकिन उसमें ये एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है मेरे अपने नज़दीक। अगर एक प्लेयर में कैपेबिलिटी है कि वो बाउंड्रीज को क्लियर कर सकता है, तो उसको आर्ट ऑफ बैटिंग आना चाहिए कि उसने कब बाउंड्री को क्लियर करना है। आप सिचुएशन को रीड करके उसके मुताबिक अपने आप को अप्लाई करते हैं। मेरे हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि नहीं जी ये तो 3 ओवर का प्लेयर है, ये तो हम रज़ाक को आखिरी ओवर्स में भेजते थे 4 से 5 ओवर, उसको पहले भेजते ही नहीं थे और वो जाके 4 से 5 ओवर में मैच जिता देता था आपको। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जो टैग लग जाता है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और जो आसिफ को रोकने वाली आप बात कर रहे हैं ना, उसके पीछे यही माइंडसेट। बिल्कुल सही, बिल्कुल। फॉर कल के मैच में अगर एक अच्छी चीज हम लाहौर के लिए देखें, एक अच्छी चीज तो और होने वाली है कि सिकंदर रजा आ जाएंगे टीम में तो वो मिडिल ओवर का मसला हल होगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी एज कैप्टन, उनका पेस वापस आया। कल हमने देखा कि उन्होंने एवरेज 140 की स्पीड पे, आई थिंक वर्ल्ड कप T20 के बाद पहली बार वो उस पेस पे पहुंचे हैं। डू यू थिंक दिस इज अ गुड साइन फॉर लाहौर? अच्छा, हम पाकिस्तानियों को ना पेस का बड़ा आधी क्रिकेट जो है ना हमारी इसमें खराब हो गई, और इंडियन ने हम सबको सिखा दिया, हमने सीखा नहीं। शामी, सिराज, बुमराह, आपके पास कंट्रोल नहीं। आमिर किस स्पीड से गेंद कर रहा है भैया? आपको ना जितने तेज करेंगे आप उतनी मार पड़ रही है इन कंडीशंस में। एक बॉल पे 18 रन हो गए तो मैच तो गया। वही मैंने आपसे कहा कि कंट्रोल के साथ 140-45 आप 150 के 160 करें। बॉल पे कंट्रोल कितना है? वो शाहीन 132 में भी उसलिए मार नहीं खा रहा था कि उसे कंट्रोल था, उससे बैटर को रीड करना आ रहा था। ये जो कुछ चीजें होती है ना, ये हमारे देखने वालों को भी सीखना पड़ेगी। बिल्कुल सही। एक लड़का अगर 145 आएगा तो उसे पाकिस्तान नहीं खिला दें आप। और राइट, बहुत बहुत मुबारक हो क्वेटा के फैंस को। क्वेटा हैज फाइनली वन द गेम। पहला मैच उनका PSL सीजन 9 का, और उन्होंने अगर कहा जाए आसानी से जीता है। अगर 20 रन प्लस से अगर आप मैच जीतते हैं तो इट्स काइंड ऑफ एन इजी विन फॉर क्वेटा। और जहां हम सोच रहे थे कि पेशावर की टीम आज मैच जीत सकती है, तो बड़ा क्रेडिट जाता है क्वेटा को, उन्होंने कंटेन किया इन कंडीशंस पे। आखिरी 10 ओवर में 100-107 रन चाहिए, उसको रोकना इज अ गुड थिंग। सो क्वेटा के लिए बड़ा जरूरी था कि आज वो अच्छा स्टार्ट करते, और वो अच्छा स्टार्ट मिला है हारून साहब उनको। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हुआ क्योंकि कुछ चेंजेस की थी। हाँ जी, आपके पास नया कोच आया, आपके पास नया कैप्टन आया, तो इसलिए ऐसा स्टार्ट चाहिए था क्वेटा को। और आप देख रहा था कि मैं आज विविन रिचर्ड्स जो हैं वो सर विविन रिचर्ड्स बैठे हुए किस तरह एंजॉय कर रहे थे क्रिकेट को। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फील करता हूँ कि क्वेटा एक ऐसी टीम है जो कि उसका फाइटिंग यूनिट है, वो एक दूसरे के साथ मिल के और उनका अच्छा एक गेम प्लान बनता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करते हैं। जो आपने कल, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँगा कल के मैच के ऊपर, आप देखें कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाहौर का था उनकी बॉलिंग। आप देख लें जमान, हारिस एंड देन शाहीन जी। देखिए ना, जब आपका वो की फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अगर वो डिलीवर नहीं करेगा अर्ली स्टेजेस में, अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे तो आपको तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि शादाब वाज आउट ऑफ फॉर्म इन दैट सेंस कि वो क्रिकेट नहीं खेला हुआ था। जी। आपने उसको फॉर्म में वापस लेके आए। सलमान जो कि T20 खेलता ही नहीं है, उसने आके आपके उसने चार्ज किया और उसके बाद उसने वो रन्स किए। सो आई थिंक क्रेडिट डेफिनेटली देना चाहिए उनकी इंटेंट। उनको कॉन्फिडेंस का जो उनका लेवल था कॉन्फिडेंस का, दैट वाज अमेजिंग। आई मीन जिस तरह वो खेल के मैच को ले गए, क्योंकि ये पार स्कोर है। देखें, ये जो मैंने लाहौर की पिच देखी है, ये 200 तो पार स्कोर है। 200 तो आपको हर हाल में करना है अगर आपने डिफेंड करना, और उस 200 करने के बाद भी आपको अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग करनी है। शाहीन शाह अफरीदी हमें कल कुछ क्योंकि जब आप कप्तान बनते हैं, जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप हार रहे होते हैं, हमने देखा कि वो न्यूजीलैंड से हम सीरीज हारे 4-1। फौज साहब, आपको लगता है कि उसका भी इम्पैक्ट होता है, वो हार भी उनके बैक ऑफ द माइंड होगी? फिर अभी हमने देखा कि मैच शुरू होने से एक दिन पहले, PSL शुरू होने से पहले, हारिस रऊफ पे जिस तरह का सिचुएशन आया है, उसको भी शाहीन शाह अफरीदी ने
क्वेश्चन किया है कि इज दिस द राइट टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस? आपको लगता है थोड़ा अनफेयर है एक तो हारिस रऊफ के साथ इस तरह का डिसीजन आना, और उसका कितना इम्पैक्ट था कल के गेम पे लाहौर के? अच्छा, एक तो मैं एक बच्चे की जरूर तारीफ कर दूं, जहादात खान जो इमर्जिंग फास्ट बॉलर था, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। यस, मिडिल ओवर्स पहला उनका मैच था। साथ साथ आपने जो बात की ना, मुझे नहीं लगता इन चीज़ों का कोई प्रेशर होता है। ठीक है, क्योंकि अब एक चैंपियन है और पहला मैच है। इसमें पीएसएल में एडवांटेज ये कि आप यहाँ 3-4 मैच हार के भी हमने टीमों को चैंपियन बनते हुए देखा है। तो ये इतने एक्सपीरियंस प्लेयर, और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक, अब देखें वो हट के बात हो जाएगी, लेकिन अब तो कुछ अरसे बाद मुझे लगता है प्लेयर शायद कॉन्ट्रैक्ट भी पीसीबी का ना लें, क्योंकि अब लोगों का फोकस जो है ना, सही है गलत अलग बात है, बहुत बड़ी बात है वैसे, वो हो गया लीग क्रिकेट पे। तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर दिया, उसे पता है ज्यादा मैं पैसे कमा लूंगा, तो ये वैसे दिस इज हाउ इट इज। अगर आप मोहम्मद हारिस को खेलते हुए देखें, अगर आप आजम खान को खेलते हुए देखें, दे डू नॉट लुक टू बी प्लेइंग फॉर द लॉन्गर फॉर्मेट। मतलब वो लगता है कि उनका विजन वही है जो आप कह रहे हैं। बट सिंस वी हैव लेस टाइम लेफ्ट इन द शो, हम अगला जो मैच होना है, क्योंकि आज के अगले मैच के बाद सारी 6 टीमों के 6 मैचेस हो चुके होंगे। अगला मैच है कराची और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। कराची की टीम में लाहौर की इस्लामाबाद की टीम की तरह बहुत सारी चेंजेस हैं, और कराची की टीम से इमाद वसीम जैसा प्लेयर जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया वो भी इस बार नहीं है, और शान मसूद उनके कप्तान है। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? क्या प्रेडिक्शन है आप दोनों की? क्या मैं तो ये फील करता हूँ कि देखिए, मुल्तान सुल्तान एक सेटल टीम है। मेरे अपने नज़दीक, जैसे हम कह रहे थे कि लाहौर कलंदर सेटल टीम है, देखिए हम जैसे फवाद अगर हम कोई डिस्कस कर रहे होते हैं ना, ऑन पेपर स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं कि किसकी अच्छी है और किसकी भी, और अकॉर्डिंगली उनको परफॉर्म करना चाहिए। जब वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर परफॉर्म नहीं करते तो इसलिए वो लूज करते हैं। So, इस वक्त भी जो मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान जो है वो बेटर टीम लग रही है। कराची में जैसे आपने बताया कि कितने नए प्लेयर्स आए हैं, उनको कॉम्बिनेशन बनाने में कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। यही जो शान मसूद थे वो कल मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे, आज वो कराची से खेल रहे हैं। सो दीज आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द मोमेंट। हमने अपने व्यूअर्स को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारे एक्सपर्ट्स अपनी प्रेडिक्शन देते हैं, इट्स बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। फॉर आप क्या कहते हैं? सेम जैसे हम भाई बात कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक होती है। T20 क्रिकेट ऐसी है जिसमें नेदरलैंड भी आके साउथ अफ्रीका को मार सकता है। हाँ। तो वो और पाकिस्तान जा सकता है। तो वो वही चीज को देखते हुए मुल्तान सुल्तान एक सेटल टीम नजर आ रही है। रिजवान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। रिजवान मुल्तान की जितनी भी कामयाबी आप देखिए, उसमें रिजवान आखिर तक खिलाते रहे, और साथ साथ उनकी टीम चली है। शान अब एक नई टीम संभालेंगे। चेंज जैसे कोयटा ने किया है, कराची की भी मैनेजमेंट बिल्कुल उसी तरह चेंज हुई है। तो हम हमारे व्यूअर्स को बताते चलेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स अभी भी उसी तरह की प्रेडिक्शन है जिस तरह कल की हुई थी। दोनों की तरफ से मुल्तान सुल्तान इज गोइंग टू बी द टीम विच इज गोइंग टू विन द मैच टुडे। लेकिन ये हम कल जानेंगे कि होता क्या है, और हमेशा की तरह मैंने जो बची हुई टीम है उसको लिया है। सो कराची, आई एम गोइंग टू गो विद कराची, और उम्मीद है कि हम कराची में बैठे हैं और ये अच्छा मैच होगा लाहौर में, और कराची की टीम विल कम आउट विनर। और ये जो पीएसएल का आगाज हुआ ना, बहुत एक्साइटिंग है। इस्लामाबाद का जीतना जरूरी था, क्वेटा का जीतना जरूरी था, बिकॉज ऑल ऑफ दीज टीम्स आर गोइंग थ्रू चेंजेस। तो बड़ा अच्छा है कि ये टीमें जीते हैं। सो लेट्स गो द सीक्वेंस कंटिन्यूज, और कराची भी जीतती है ताकि एक्साइटिंग हो जाएगा पीएसएल सीजन 9। हमारे शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं प्रोडक्शन टीम से चेक करूंगा कि अगर टाइम है तो हम कल के जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर दे दें। बिल्कुल। सो वी हैव द टाइम। ऑलराइट, सो हमारे शो का टाइम खत्म हो गया। हम अपने दोनों क्वेश्चंस का जवाब कल के शो में देंगे। सो कीप वॉचिंग आवर शो, कीप वॉचिंग बोल्ड न्यूज। वील सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।